नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंजनी सिंह बघेल। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊरज का निवासी हूं, जो सतना ज़िले के अंतर्गत आता है। मैं आप सभी के सामने इस वक्त एक बेहतरीन मुद्दे को लेके आया हूं, जो मुद्दा हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी वो आए दिन हमारे हेडलाइंस पे बना ही रहता है। जी हाँ, मैं पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। प्रदूषण के अंतर्गत कई तरह के प्रदूषण आते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रबल, सबसे बड़ा प्रदूषण होता है वो है वायु प्रदूषण। इसी सूची में जल प्रदूषण का नाम भी आता है और ध्वनि प्रदूषण भी आता है, और कई तरह के प्रदूषण होते हैं, लेकिन हम उनकी बजाय मात्र इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जल प्रदूषण की, तो जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा समस्याएं तब आती हैं, आज से हम अगर 100 साल पहले चले जाएं तो जल में इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से औद्योगिक इकाइयों का विकास हुआ है, तब से आपको गाँवों की संख्या घटती हुई दिखी है और शहरीकरण ज़्यादा होता हुआ दिखा है। उसी क्रम में उद्योगों की भी बढ़ोतरी हुई, जिस वजह से उनसे निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसको फेंकने का कोई एक विशेष साधन ना मिलने की वजह से वह सारा का सारा कचरा, सारा का सारा हानिकारक पदार्थ हमारे देश की पवित्र नदियों पे और तालाबों पे, झीलों पे जाके गिरता है, जिसकी वजह से हमारे देश की नदियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम बात करें अगर गंगा नदी की, तो एक समय पे सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाने वाली हमारी गंगा नदी आज कचरे का ढेर बन चुकी है। उस पे आपको हर एरिया पे बहुत ही ज़्यादा कचरा देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी घाट में चले जाएं, किसी भी तट पे चले जाएं, तो प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण, उसको कब्जे में लाने का यही एक तरीका है कि हम कम से कम इन चीज़ों को सपोर्ट करें। इनका हमें दरअसल तिरस्कार करना चाहिए कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर विकल्प तलाश करें अपने कचड़ों को फेंकने के लिए, जिसके लिए वो हमेशा नदियों का सहारा लेते हैं। फिर हम अगर बात करेंगे वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण जो है वो एक सबसे बड़े मुद्दों में से वो भी है। वायु प्रदूषण का एक पैमाना होता है, जिसमें 100 के अगर अंदर रहता है तो वो सामान्य श्रेणी पे आता है। जैसे हमारे सतना शहर में वर्तमान में 60 चल रहा है वो, जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, AQI। तो अपने एरिया में वो 60-70 और बहुत ही इसी रेंज पे रहता है लगभग, मतलब वो 100 के अंडर में ही रहता है। जब हम बात करेंगे इसी क्रम में दिल्ली की, दिल्ली शहर जो अपने भारत देश की राजधानी का एक बड़ा शहर है, नई दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, उसी के अंतर्गत आती है, दिल्ली शहर के। तो उस एरिया में जब हम देखते हैं, वहाँ का AQI कभी भी 300 के आसपास ही भटकता है। कभी वो 350 रहेगा, 400 रहेगा, यहाँ तक कि 450 भी टच किया है वहाँ का AQI कभी कभी। तो उस क्रम में ये प्रदूषण जो है, मैं अभी कल देख रहा था, उसमें
इसके बारे में एक आर्टिकल आया था हमारे गूगल पे, मैंने देखा था। उसमें ये दिखाया गया था कि दिल्ली शहर में अगर आप रहते हैं, अगर आप वहाँ के निवासी हैं, तो आप दिन भर में जो सांस लेते हैं वो 11 सिगरेट पीने के बराबर आपको हानि पहुंचाता है। इस हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन नहीं करता है, सिगरेट से भी खतरनाक हानिकारक चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इस लेवल की वो ख़राब चीज़ है वहाँ का प्रदूषण। तो प्रदूषण का मुख्य कारण पेट्रोल और डीज़ल और कोयले का उपयोग ही होता है मेरी समझ में। तो हमें उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये आने वाले समय में हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। तो हमें इस विषय में सोचना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो हमारा तीसरा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण के नाम से प्रचलित है। तो 3 मुख्य प्रदूषणों में ध्वनि प्रदूषण को मैंने लास्ट क्रम में इसलिए रखा है क्योंकि ध्वनि से इतनी ज़्यादा समस्याएं आमतौर पर नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे शहरों में जहां आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं वो हर व्यक्ति के पास कार हो और वो कार पेट्रोल या डीजल से चल रही हो, तो उसकी वजह से जो आवाज़ होती है इंजन की, एक कार की आवाज़ जब कंपाउंड होके कई सारी कारें जब आवाज़ करती हैं, एक एक कार की आवाज़ कंपाउंडेड होके, तो उसकी वजह से हमें बहुत तेज़ आवाज़ का सामना करना पड़ता है। छोटी मात्रा में अगर हम बात करें कि 100-200 गाड़ियाँ हों तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो शहरी लोग हैं हमारे भाई, और तो उन्हें इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी पे अगर हम हॉर्न को भी ऐड कर दें तो ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो ध्वनि प्रदूषण है हमारा, यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो इनके निवारण, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सबसे पहले हम बात अगर करें जल प्रदूषण की, तो इसका अल्टरनेटिव जो है, हमें सबसे पहले तो हमें इसके लिए साफ़ सफाई के जो अभियान हमारे चलते ही रहते हैं, नदियों को साफ़ करने के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लोग इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। उन प्रयासों में हमें वृद्धि लानी पड़ेगी, क्योंकि मात्र उन प्रयासों से अगर कुछ होता तो अब तक हमारा देश साफ़ सफाई के मामले में ऊंचे क्रम पे आ चुका होता। लेकिन गंदगी के मामले में हमारा भारत देश अभी भी सबसे आगे है। हमें उस चीज़ को बदलना चाहिए। मानता हूँ परिवर्तन हमेशा कष्टकारी होता है, परिवर्तन से इंसान को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो नीयत है वो परिवर्तन ही है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में जो नीयत चीज़ है वो सिर्फ़ एक परिवर्तन ही है, बाकी सारी चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। परिवर्तन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहेगी और आती ही रहेगी परिवर्तन। तो इस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि जो हमें परिवर्तन को कुल मिला के एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, मैं उन तीनों बातों का आपके सामने फिर से प्रस्तुत करूँगा कि हमें किन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो साफ़ सफाई हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए नदियों की, जिसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर ही रही है। और सिर्फ गवर्नमेंट के प्रयास से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, तो इसके लिए हमें भी अपने हाथ बटाने चाहिए, हमें भी आसपास अपने साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अगर हम नदी के किनारे रहते हैं
तो कोशिश करें कि कभी कभी जाके नदियों से कुछ कुछ कचरा निकालते रहें, आसपास के लोगों को जागरूक करें इस विषय पे। फिर हम बात करें अगर वायु प्रदूषण की, तो हमें सीएनजी का विकल्प ढूंढ ही लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आजकल तो वैसे भी सीएनजी कार्स का चलन हो ही चुका है, तो हमें प्रयोग करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आश्रित रह नहीं सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल भी समाप्त होने की कगार पे ही है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा और कोयला भी ख़त्म होता ही जा रहा है। तो इन चीज़ों को बनने में असल में समय बहुत ज़्यादा लगता है। ये लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया के बाद निर्मित होते हैं। तो अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा इनको पाना बहुत कठिन रहेगा। इस वजह से सीएनजी एक अच्छा विकल्प रहेगा हमारे लिए। तो दूसरा, जैसा कि आप सभी समझ गए कि दूसरा विकल्प हमारे लिए सीएनजी रहेगा वायु प्रदूषण के लिए। पर जब हम बात करेंगे अंत में ध्वनि प्रदूषण को लेके, तो इस बारे में मुझे कठिनाइयाँ समझ में आई कि ध्वनि प्रदूषण को आखिर कम कैसे किया जाए। बाकी चीज़ों में तो हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान समय ग्रोथ ले रहा है और हर किसी के पास आज पर्सनल कार है, पर्सनल बाइक है, और लोगों की संख्या भी समथिंग 800 मिलियन के आसपास है इस दुनिया में, जिसमें से मैं नहीं बात करूँगा कि हर किसी के पास खुद का साधन है, लेकिन 1/4 जनसंख्या के पास फिर भी खुद की गाड़ियाँ किसी न किसी रूप में हैं ही। तो हम ये चीज़ समझनी चाहिए कि यह एक गंभीर मुद्दा हो सकता है। इसका सामना कैसे किया जाए, इसके बारे में इंसान को सोचना चाहिए। और इसी क्रम में यही चुनौतियां हैं हमारे सामने आज प्रदूषण के बारे में। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और परिवर्तन देखिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना परिवर्तन के आप कुछ हासिल कर नहीं सकते हैं। आप जो अपनी वर्तमान स्थिति में हैं, जो हम देख रहे हैं आज हमारा टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसका एक कारण वायु प्रदूषण भी है। और इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार।